वेलकम टू माय एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम देखें यहाँ पे आपको ज्वार भाटा पढ़ाएंगे। यहाँ पे हम आपको ये बताएंगे ना कि ज्वार भाटा क्या होता है। ये हम आपको यहाँ बताने की कोशिश करेंगे कि ज्वार भाटा होता क्यों है, रीज़न क्या है, कारण क्या है कि ज्वार भाटा आते हैं, इसका मतलब क्या है। यहाँ पे हम इन सभी के बारे में जानेंगे और साथ में इसके प्रकार के बारे में भी यहाँ पे हम जानने वाले हैं। इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं प्रमुख बिंदु। और ये जो हम इस जो टॉपिक बताएंगे यहाँ पे, इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ पे तथ्य होगा, ये सभी हमारे जो कंपटीशन एग्जाम पूछे जाते हैं, जिसमें एसएससी, सीजीएल, लेखपाल, बीएड, एनडीए इत्यादि जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, वहाँ पे ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक जरूर आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम कि ज्वार भाटा। यहाँ पे हम लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ बताएंगे कि ज्वार भाटा का डिफिनीसन क्या है, मतलब ज्वार भाटा होते क्या है, इसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, समुद्र के जल का ऊपर उठना, जैसे आपको हम मान लें कि ये हमारा क्या है, समुद्र है, और समुद्र का ये पानी तो उसमें लगा है, ऐसे मतलब देखिए सब क्या है, पानी है। तो समुद्र का जल, जो समुद्र के जल हैं, इनका ऊपर उठना, इस प्रकार का ऊपर उठ रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा होता है ज्वार, जिसे हम क्या कहते हैं, ज्वार। तो समुद्र के जल का ऊपर उठना, और फिर जब ऊपर उठेगा तो ऐसे टंगा तो नहीं रहेगा ना, मतलब नीचे भी तो गिरेगा। अब ऐसे आप कूदते हैं तो ऊपर आप इतना अगर जाते हैं, मतलब इसका आपका यहाँ पे पैर था, आप इतना डिस्टेंस अगर ऊपर गए हैं तो आप ऐसे यहाँ पे रह तो नहीं जाते हैं, नीचे भी आते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर जो जल है वो ऊपर उठ रहा है तो नीचे तो गिरेगा। तो नीचे के जो गिरता है, इसका ये है, इसे हम कहते हैं भाटा, अर्थात जल का ऊपर उठना, ये हमारा ज्वार कहलाता है। और नीचे गिरना, इसे हम क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं, ज्वार भाटा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ज्वार भाटा, अर्थात समुद्र के जल का ऊपर उठना और फिर नीचे गिरना, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं। अब आप देखिए, ज्वार भाटा आने के कारण क्या है, मतलब रीजन क्या है कि ज्वार भाटा आता क्यों है, इसका मतलब कैसे आता है, ये आपको हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम कुछ 3 रीजन लिए हैं, जैसे मतलब हो सकता है कि शायद इस वजह से ज्वार भाटा, शायद नहीं मतलब कंफर्म इसी वजह से आता होगा ज्वार भाटा। एक पहला हमारा है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे हम जानते हैं कि ये हमारा अगर सूर्य है और पृथ्वी इसकी चक्कर लगाती है, तो हमें पता ही है, लेकिन सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल तो कुछ तो होगा जो हमारी पृथ्वी को अपनी तरफ आकर्षित करने का कार्य कर रहा होगा। तो सूर्य का अगर गुरुत्वाकर्षण बल हमारी पृथ्वी को खींचेगा, तो मतलब एकदम पूरा तो तरीके से नहीं लगा पाएगा, लेकिन कुछ तो जरूर लगा रहा होगा उसके गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी को आकर्षित करने के लिए। तो यहाँ पे यह क्रिया हो सकती है कि शायद अगर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो पृथ्वी पर लगता हो, तो इस कारण से ज्वार भाटा होता है, जो क्रिया होती है। अब दूसरा रीजन यहाँ पे लिए हम चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। आप ये भी जानते हैं, जो हमारी चंद्रमा है वो पृथ्वी की चक्कर लगाती रहती है। तो यहाँ पे अगर पृथ्वी की चक्कर लगाएगी तो इसका भी कुछ गुरुत्वाकर्षण बल है, ये क्या कहते हैं, पृथ्वी को अपनी तरफ आकर्षित करने की अगर कोशिश करेगी, तो इस क्रिया से ज्वार भाटा होता है। और तीसरा पॉइंट हम लिए हैं अब उपकेंद्रीय बल। ये क्या है, ये पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न बल है। ये क्या है, पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न बल। ये हम यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट तथ्य ये लिए हैं कि जिससे ये हमें मालूम चलता है कि ज्वार भाटा मतलब होने का कारण क्या है, आने की घटना क्या है। हम आपको इसे एक फिगर के जरिए का बताना चाहें तो देखिएगा, हम मान लेते हैं कि ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। ये हम मानते हैं कि ये हमारी एक पृथ्वी है। अब हम देखते हैं कि अगर पृथ्वी ये है, तो ये ऐसे करके यहाँ पे क्या होंगे, अगर हम ये मान लें कि ये चंद्रमा है, ये क्या है, ये चंद्रमा है। चंद्रमा क्या करेगी, इसे अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेगी, और ये समुद्र का पानी क्या होगा, इस प्रकार ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे करके ऊपर इसकी तरफ आकर्षित होगा। अब नीचे का देखा जाए तो नीचे भी यही क्रिया होगी, ऐसे करके, क्योंकि चारों तरफ लगेंगे तो मतलब जिस तरफ से ये रोटेट करेगी उस तरफ इसका लगेगा, तो यहाँ पे नहीं लगेगा। तो इसे हम कहते हैं निम्न ज्वार। इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे इसे हम लिखते हैं यहाँ पे निम्न ज्वार। ये हमारी क्या है, निम्न ज्वार। अब देखिए, और ये हमारी निम्न ज्वार है। अगर हम ऊपर वाले की बात करें यहाँ पे, तो ये हमारा क्या है, उच्च ज्वार है। ये हमारा कैसा है, उच्च ज्वार। अभी हम आपको बताएंगे कि निम्न ज्वार और उच्च ज्वार होता क्या है, ये अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और ये हमारा क्या है, उच्च ज्वार है। तो यहाँ पे आपको फिगर के जरिए समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार ये क्रिया होता है। देखिए, यहाँ पे एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बताया कि मतलब ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संदर्भ मतलब इसके रिलेशन में प्रगामी तरंग सिद्धांत, किसका सिद्धांत यहाँ पे उन्होंने दिया, प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन विलियम वेकेल, किसने, विलियम वेकेल ने किया।
अब आप सोचेंगे कि देखिए यहाँ पे ज्वार भाटा की उत्पत्ति का जो रिलेशन है ये किसने बताया? उसने बताया कि विलियम बेकन ने इसे बताया। और किसके संबंध में? प्रगामी तरंग सिद्धांत के संदर्भ में प्रतिपादन विलियम वेगवेल ने किया इसका। ज्वार भाटा की उत्पत्ति सूर्य एवं चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण होती है। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो ज्वार भाटा की उत्पत्ति है वो कैसी होती है? सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। आगे हम इसी प्रकार देखें तो दो ज्वार भाटा के बीच का अंतराल 12 घंटे 26 मिनट कितना होता है? दो ज्वार भाटा के बीच का जो अंतराल होता है वो क्या होता है? 12 घंटे 26 मिनट होता है। जैसे मतलब ये समुद्र अगर एक बार ऐसे उठ के गिरी फिर दोबारा जो इसके उठने का जो समय अंतराल होता है वो कितना होता है? 12 घंटे 26 मिनट में ये क्या होता है? दूसरा जो ज्वार भाटा उठता है। जैसे आपको अगर समझ में आ रहा होगा यहाँ पे, अगर ये हमारे समझिए समुद्र है तो ऐसे करके एक बार उठ कर गिरेगा तो ये क्रिया तो हो गई, लेकिन इसके दोबारा उठने के जो चांसेस होते हैं वो क्या उस कितने समय अंतराल में होते हैं? 12 घंटे 26 मिनट होता है ये समय अंतराल होता है। अब देखिए सिद्धांत ये कह सकते हैं कि प्रत्येक स्थान पर ज्वार 12 घंटे के बाद उत्पन्न होने चाहिए। हम ये तथ्य बोल सकते हैं कि जो प्रत्येक स्थान पर ज्वार का उठना मतलब क्या होता है? 12 घंटे के बाद उत्पन्न होना चाहिए ये, परंतु ऐसा नहीं होता है। परंतु मतलब ये ऐसा रियल नहीं होता है कि मतलब हमेशा यही तथ्य ही हो। इसका कारण पृथ्वी और चंद्रमा की गतियाँ हैं। मतलब इसका क्या कारण है कि ऐसा नहीं होता है? इसका कारण ये है कि जो पृथ्वी और चंद्रमा की गतियाँ हैं, पृथ्वी मतलब ऐसे और चंद्रमा इसकी जो घूमती इसकी जो गतियाँ हैं, इस कारण से ऐसा नहीं होता है कि हमेशा वो 12 घंटे के अंतराल में ही नहीं उगती। ये तो हमारे तथ्य थे ज्वार और भाटा के उठने के कारण क्या रीजन थे, ये सब तथ्य थे। अब हम बताएंगे कि ज्वार भाटा के प्रकार क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो जो ज्वार भाटा होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। अब आप सोचेंगे कौन 2 प्रकार इसके होते हैं? तो पहला हमारा होता है उच्च, पहला हमारा क्या होता है? उच्च ज्वार। और दूसरा हमारा क्या होता है? निम्न ज्वार। उच्च ज्वार और निम्न ज्वार क्या होते हैं इसे हम अभी आपको बताते हैं। यहाँ पे एक फिगर के द्वारा समझाएंगे जिससे आपको और अच्छे से समझ में यहाँ पे आएगा। देखिए दीर्घ ज्वार जो है यहाँ पे इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम उच्च ज्वार भी कहते हैं। दीर्घ ज्वार को ही हम क्या कहते हैं? उच्च ज्वार कहते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति होती है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन क्या होती है? दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति होती है, क्योंकि इस दिन सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी में होते हैं। इस दिन क्या होता है? देखिए पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति होती है। ये माना जाता है कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन क्या होता है? दीर्घ ज्वार की उत्पन्न होती है, जिसे हम उच्च ज्वार के नाम से भी जानते हैं। इसकी क्या होती है? उत्पत्ति होती है। अब क्यों उत्पत्ति होती है, इसका रीजन क्या है, ये भी तो आपको जानना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे देखिए रीजन दिया है कि क्योंकि इस दिन सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। इसका रीजन ये है कि उच्च ज्वार का ऊपर उठना मतलब इसका रीजन ये माना जाता है कि जो सूर्य है, चंद्रमा है और पृथ्वी है, ये तीनों एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। तो इस कारण से हम ये मानते हैं कि दीर्घ ज्वार होता है पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन। देखिए यहाँ पे मैं फिगर कीजिए आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कारण होता है। जैसे यहाँ पे ये हमारा सूर्य है, ये हमारा चंद्रमा है और ये हमारा क्या है? अर्थ है। सूर्य चंद्रमा और ये तीनों सीधी रेखा में आ जाते हैं। ये तीनों क्या होते हैं? एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे उच्च ज्वार होता है या हम दीर्घ ज्वार कहते हैं इसे। अब देखिए एक रीजन यहाँ पे और है। जब सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य है, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, इन दोनों के मध्य हमारा क्या होता है? चंद्रमा आ जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसी समय हम क्या कहते हैं कि सूर्य ग्रहण लगा है। आप सब सुने होंगे, आपकी मम्मी कहती होंगी कि सूर्य ग्रहण लगा है। तो आप समझते, बस आप तो जानते होंगे कि सूर्य ग्रहण होगा कोई इसे मतलब कोई पूजा पाठ टाइप का, तो आप इसे ऐसे मान लेते हैं। लेकिन इसका रीजन क्या है, आपने कभी इसे जानने की कोशिश की है? तो यहाँ पे देखिए ये आप सबसे ही रिलेटेड है, मतलब साइंस से ही रिलेटेड है। लोग इसे अलग अलग तरीके से मनाते हैं कि उस समय हमें जो भी कार्य हो नहीं करना चाहिए, ऐसे टाइप के, मतलब उनके सोच के हिसाब से है। तो ये देखिए हमारी साइंस की सोच क्या कहती है, ये कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ जाता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या होता है? चंद्रमा आ जाता है, तो उस समय हमारी क्या होती है? सूर्य ग्रहण लगता है, जिसे आप सब मतलब सूर्य ग्रहण ही से हम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस स्थिति में क्या होता है कि जो देखिए सूर्य का भी आकर्षण बल लगेगा पृथ्वी पे और चंद्रमा का भी आकर्षण बल लगेगा। तो जो सूर्य और पृथ्वी दोनों का आकर्षण बल पृथ्वी पे सूर्य और चंद्रमा इन दोनों का आकर्षण बल क्या होता है? पृथ्वी पे लगता है।
तो इसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, तब इसी कारण यहाँ पे जिससे मानते हैं कि ये उच्च ज्वार यहाँ पे आता है। ये अमावस्या के दिन होता है। और ये जो क्रिया होती है ये हम आपको पहले ही बताएं, ये क्रिया कब होती है, पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन ये क्रिया होती है। इसी के विपरीत चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम बताएंगे आपको चंद्र ग्रहण क्या होता है। तो चंद्र ग्रहण में देखिए क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है, जैसे सूर्य ग्रहण में हम आपको बताते हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको सूर्य और चंद्रमा के बीच में हमारी क्या होती है, पृथ्वी आ जाती है। तो इस क्रिया को जब ये होता है तो इसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो आपको पता चल गया यहाँ पे। अगर हम पूछे कि चंद्र ग्रहण क्या होता है, किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि जो सूर्य होता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में हमारी अगर पृथ्वी आ जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। और ये जो चंद्र ग्रहण होता है ये पूर्णिमा के दिन होता है। अमावस्या किस दिन होता है, अमावस्या तो जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी, मतलब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या होती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, सूर्य ग्रहण लगता है। और जब यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो ये हमारा चंद्र ग्रहण लगता है। देखिए इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि वो बार बार, उनसे हम बता रही हूँ कि वो बार बार क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण को सूर्य ग्रहण बताते हैं और सूर्य ग्रहण को चंद्र ग्रहण बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हम बता रहे हैं। देखिए अगर सूर्य है और चंद्रमा है, सूर्य और अर्थ के बीच में चंद्रमा आ गई तो ये हमारा क्या हुआ, सूर्य ग्रहण लग गया। और देखिए जब हमारा सूर्य और चंद्रमा के बीच में अर्थ आ गया तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा यहाँ पे चंद्र ग्रहण लग गया। तो आप सभी से मतलब 2-3 बार आप याद करेंगे तो आपको याद यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कुछ और तथ्य हम लिखे हैं जिन्हें आपको जानना जरूरी है कि जब सूर्य एवं चंद्रमा दोनों एक ही ओर होते हैं, जब सूर्य और चंद्रमा क्या होते हैं, एक ओर होते हैं, तो उसे हम युति कहते हैं। और जब पृथ्वी के एक ओर सूर्य और दूसरी ओर क्या होता है, चंद्रमा आ जाता है, तो इसे हम वियुति कहते हैं। युति अमावस्या तथा वियुति पूर्णिमा के दिन होता है। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार, अगर हम आपसे ये पूछे कि विश्व में सबसे ऊंचा जो ज्वार है वो क्या है, फंडी की खाड़ी में। कहाँ आता है, फंडी की खाड़ी में विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार आता है। आपसे ऐसे ही मतलब 1 लाइन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, तो ऑप्शन आपको देगा, तो इसमें से क्या होगा, फंडी की खाड़ी में विश्व में सबसे अधिक ऊंचा ज्वार आता है। अगर हम आपसे पूछे कि भारत में आप बताइए, ये तो बात थी विश्व की। अगर हम आपसे पूछे कि भारत में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, तो ये आता है औरवा। कहाँ पे है यहाँ पे, औरवा, जो कि हमारा गुजरात में है। कहाँ पे है, गुजरात में स्थित है। यहाँ पे सबसे ऊंचा मतलब ज्वार आता है। दिन में 4 बार ज्वार कहाँ आता है, साउथ हैम्पटन में, जो कि हमारे इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के बीच में है, साउथ हैम्पटन, वहाँ पे दिन में 4 बार आता है। तो ये क्रिया कैसी होती है आप तो जानते ही हैं। पृथ्वी क्या होती है, पृथ्वी और चंद्रमा चक्कर लगाने की वजह से ये क्रिया होती रहती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे निम्न ज्वार, किसके बारे में, जिसे हम लघु ज्वार भी कहते हैं। अब देखिए लघु ज्वार क्या होता है। देखिए शुक्ल एवं कृष्ण, शुक्ल और कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, किसमें, पक्ष की अष्टमी को, शायद आपको ये नहीं समझ में आ रहा, लेकिन अभी हम आपको फिगर से समझाएंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लघु ज्वार मतलब उत्पत्ति होती है, किसकी उत्पत्ति है, लघु ज्वार, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम निम्न ज्वार के रूप में भी जानते हैं। क्योंकि इस दिन कारण क्या है कि लघु ज्वार उत्पन्न होता है, तो इसका कारण ये है कि इस दिन जो सूर्य है, इस दिन क्या है, इस दिन सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी के साथ समकोण बनाते हैं। क्या कहते हैं, समकोण बनाते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर अधिक ज्वार आते हैं इससे। अब देखिए हम आपको फिगर के जरिए यहाँ पे समझाते हैं। देखिए साफ साफ बात ये है, ये सब आप भूल जाइए, इसमें क्या लिखा है ये आप मत सोचिए कि इसमें क्या लिखा है। आप बस ये जानिए कि जब हमारी पृथ्वी और सूर्य तथा चंद्रमा ये क्या कहते हैं, एक समकोण की स्थिति में होते हैं, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा ये तीनों का इस समकोण की स्थिति में होते हैं, तो उस समय हमारा निम्न ज्वार होता है, जिसे हम लघु ज्वार कहते हैं। अगर यहाँ पे फिगर के जरिए इसको बताएं हम, तो देखिए इस प्रकार की यहाँ पे स्थिति होती है, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा सूर्य है, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, और चंद्रमा हमारा ऐसे आ गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा 90 अंश का कोण बन रहा है कि नहीं, मतलब चंद्रमा और पृथ्वी को देखेंगे तो एक ऐसे सीधी रेखा में है, जिसे हम यहाँ पे कहना कि ये हमारा 90 अंश का कोण बन रहा है। अगर आप इस तरीके से करके देखें ऐसे, तो आपको यहाँ पे मतलब जैसे
यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा और इस प्रकार का ये ऐसे रेखा दिखाई, जैसे आपको लगेगा यहाँ पे बन रहा है, मतलब दो तरीके से यहाँ पे बन रहा है। तो इसे हम कह सकते हैं कि जो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य तीनों एक दूसरे के समकोण में उपस्थित हैं। अतः यहाँ पे क्या है, जब ये तीनों समकोण में होते हैं तो यहाँ पे लघु ज्वार होता है। क्या होता है, यहाँ पे लघु ज्वार होता है। ये कब होता है, ये किस दिन होता है, तो अभी हम आपको बताएं, यहाँ पे कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष के अष्टमी के दिन ये क्रिया होती है। कृष्ण और शुक्ल पक्ष के अष्टमी के दिन ये क्रिया होती है। यहाँ पे हम जो भी आपको बताए हैं वो आपको अगर समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए ये हम बहुत आसान तरीके से आपको फिगर के जरिए पे बताएं कि जैसे आपको जैसे चंद्र ग्रह पूछा जाता है कि चंद्र ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रह पूछ लिया आपसे कि सूर्य ग्रहण क्या होता है, और ये मतलब ये कब लगता है, ये आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि कब चंद्र ग्रहण लगता है और कब सूर्य ग्रहण लगता है, ज्वार भाटा क्या होते हैं और किस कारण यहाँ पे आते हैं। तो इन सभी के क्वेश्चन जो भी आपके मन में ज्वार भाटा के प्रति जो डाउट्स है वो आपको यहाँ पे शायद क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। हमारे एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।